धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों को आधार बताते हुए हिंदू धर्म को धोखे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर लगाम लगाने की बात करते दिख रहे हैं। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयानों को देने से बचने की सलाह दी है और साथ ही पार्टी इस बात को पहले भी कह चुकी है कि वह उनकी निजी राय है और पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है। समाज के प्रति ऐसे इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं हुई। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। बता दें 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो अच्छा कार्यक्रम है। राम जी का जो अस्तित्व है, उनका जो स्वभाव है, कुछ स्वभाव को हमें अपनाना है और लगातार इस पथ पर चलना है। राम जी जिस पथ पर चले थे वो सच्चाई का पथ है, ईमानदारी का पथ है। मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को भगवान राम को अपनाने का सही समय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि बढ़िया चुनाव होगा। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में भाजपा का कट्टर मुकाबला करेगी। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की प्रीमियम एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने नौकरियों का मुद्दा उठाया, मणिपुर की घटना की बात की, सरहदों पर शहीद हो रहे जवानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा युवा बेरोजगार हैं, सरहद पर स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पुंछ की घटना देखी, हमारे लोग शहीद हो गए, मणिपुर में अभी तक शांति नहीं आई है। समझती हूँ कि भाजपा की जो सरकार है उसे जो जमीनी मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, जैसे कि युवाओं की नौकरियां हैं, जैसे कि सरहद पे जो आज भी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जहाँ हमने पुंछ की घटना देखी है अभी, जहाँ 4 हमारे शहीद हुए हैं जवान आर्म फोर्सेस के लोग, और वहीं जहाँ 3 सिविलियंस को भी मारा गया है, जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित हुई है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी कि इन 3 सिविलियंस को क्यों मारा गया है, और जहाँ अभी भी सिचुएशन जो है पूरे देश भर में सही नहीं है, जहाँ हमारा
मणिपुर का जो पूरा किस्सा है, जहाँ पे अभी भी पीस नहीं आया है, तो मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहाँ लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहाँ पढ़ाई बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, जहाँ हमारी महिलाएं हैं, जहाँ उनके आरक्षण की बात हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ इन जनरल जो आरक्षण होना चाहिए, जो ओबीसीज का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, जहाँ सरकारी नौकरियां नहीं है, अगर आप आरक्षण दे भी देंगे तो जहाँ निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए थी, जो लोगों को खुशहाली के रास्ते में जाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ध्यान भटकाने वाली बातें लगातार आती रहेंगी और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहाँ लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहाँ बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जहाँ महिलाओं के आरक्षण पर बात नहीं हो रही है। मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है।